प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश राम आधारा में। राम नाम आधारा के तहत हम उन विभूतियों से आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं जिनका इस देश में लंबे समय तक चले राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ किसी न किसी किस्म का नाता रहा है। इसी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स से जुड़ने जा रही है जिसने अपने जीवन के 4 दशक इस आंदोलन को ही समर्पित कर दिए हैं। एक समय था जब इस शख्स की एक आवाज पर लाखों लोगों की शिराओं में दौड़ते खून का वेग बढ़ जाया करता था। एक शख्स जो अपनी एक आवाज पर कहीं भी हजारों लोगों का समूह इकट्ठा कर देता था। एक शख्स जिसने संगठन बनाकर पूरे देश में राम जन्मभूमि आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। हम बात कर रहे हैं बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे विनय कटियार जी की। विनय कटियार इस राम मंदिर आंदोलन की साक्षात जीती जागती मिसाल माने जाते थे। वो विनय कटियार इस समय हमारे साथ है, तो सीधे रुक करते हैं विनय कटियार जी का। कटियार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जानना सबसे पहले आपसे यही है कि जिस आंदोलन के लिए आपने अपने जीवन के 4 दशक से ज्यादा का समय लगाया, आज 22 जनवरी 2024 को जो कुछ हो रहा है वो आपके मन अनुरूप हो रहा है या मन के विपरीत हो रहा है? नहीं, मन से हो रहा है जी। अब मन से विपरीत का तो शब्द हटा दीजिए जी। बढ़िया बन रहा है, मंदिर बन रहा है, भव्यता के साथ बन रहा है, पत्थर का मंदिर बन रहा है, भगवान रामलला उसमें विराजमान होंगे 22 तारीख को, और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे जी। सब होने वाला है। पर जैसा इस शंकराचार्यों की आपत्ति के स्वर देश में सुनाई दे रहे हैं, यह आपके मन को कितना विचलित करता है? क्या देख पाते हैं आप इस संदर्भ में? नहीं, शंकराचार्य जी स्वतंत्र हैं, संत हैं, जगत गुरु हैं, वो कुछ भी कहें इसलिए उनकी बात को बुरा नहीं मानते हैं जी। लेकिन कितनी बात ठीक है कि नहीं है इस पर विचार करते हैं जी। पर आप तो सनातन धर्म की परंपरा के संदर्भ में महानायक के तौर पर देखे जाते थे। सनातन धर्म की रक्षा के तहत ही आप इतना अभियान चलाया करते थे। उस सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु के तौर पर प्रतिष्ठा शंकराचार्यों की है। वो शंकराचार्य अपना स्वर कहीं ना कहीं आपत्ति का बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा स्वर तो इस बात को लेकर है कि एक अधूरे मंदिर का लोकार्पण क्यों हो रहा है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। इस आपत्ति को लेकर कुछ तो विनय कटियार जी का विचार होगा। क्या देखते हैं विनय कटियार जी? नहीं, पत्थर से मंदिर बन रहा है, ईंट कारे से नहीं बन रहा है जी। उसमें शिलाएं तराशी जाती हैं, समय लगता है, चित्र बनते हैं, ये सब काम होता है, कारीगर उसमें बहुत सारे लगते हैं जी। वो सब काम हो रहा है। शंकराचार्य जी को हम कहना चाहते हैं कि वो चिंता मत करें, मंदिर भव्य दिव्य बनेगा। मंदिर के संदर्भ में छोड़ते हैं, जिन लोगों ने इस राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में महती भूमिका निभाई, क्या उनको वो सम्मान और स्थान इस आयोजन में मिलता हुआ आपको महसूस हो रहा है या कहीं उनकी उपेक्षा हो रही है? हाँ, पूरा हो रहा है। एक लंबे समय तक तो लोग इस बात की खबर बनाते रहे कि विनय कटियार जी को अभी तक आमंत्रण नहीं मिला। 4 दिन पहले पता चला कि विनय कटियार जी भी आमंत्रित कर लिए गए हैं। फिर खबर यह आती रही कि कटियार जी जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कटियार जी कोई फैसला ले पाए आयोजन में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नहीं, ये सब गलत है जी। आयोजन में सम्मिलित होंगे जी। हमारे कार्यक्रम है, हम अपने कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो किसके कार्यक्रम में जाएंगे? जी। पर ये कार्यक्रम किसका है? विश्व हिंदू परिषद का है, राम जन्मभूमि न्यास का है, भारतीय जनता पार्टी का है, सनातन धर्मावलंबियों का है। इसको लेकर भी बड़ा विवाद है। इस पर आपकी दृष्टि क्या है? कोई विवाद नहीं है जी। कुछ 2-4 लोग गिने चुने अपना बोल रहे, जिनका स्वागत है बोल देते हैं जी। लेकिन भव्यता के साथ रामलला का विराजमान होना, मंदिर का भव्य बनना, ये सब सबके सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उसका उद्घाटन करेंगे तो उसमें इस सबको सामने दिखाई देगा। हम तो चाहेंगे सब लोग हमें दर्शन करें। आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया कटियार साहब। मेरा सवाल था ये आयोजन किसका है, इसके संदर्भ में कोई स्पष्टता दीजिए ना।
किसका क्या है, हम सबका है। जी आयोजन को हम लोग बना रहे हैं मंदिर, तो हम लोगों का है। भाई, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, नाम है उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसने कहा कि इस धार्मिक आयोजन को भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद वालों ने हाईजैक कर लिया है और एक धार्मिक आयोजन राजनीतिक आयोजन में तब्दील हो गया है, इसलिए हम इस आयोजन में शामिल नहीं होंगे। इस आपत्ति के संदर्भ में क्या दृष्टि है आपकी? अरे सोनिया गांधी का डांट मिल गई जी, इसलिए कांग्रेसी सब चुप हो गए। जी आधे से ज्यादा कांग्रेसी राम भक्त हैं, जी, बढ़िया हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब उधर से डांट पड़ती है तो चुप हो जाते हैं, उनको राजनीति करनी है। जी, तो सोनिया गांधी डांट क्यों लगा रही है? कांग्रेसी तो बताते हैं कि सोनिया गांधी जी के जो पति हुआ करते थे राजीव गांधी जी, उन्होंने इस राम मंदिर का ताला खुलवाया था वर्षों बाद, तब जाके रामलला के दर्शन आम जनता को सुलभ हो पाए थे। तो जिन राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, उनकी पत्नी रोक रही है राम मंदिर में आने से, और या खुद आने से इंकार कर रही है। अब वो ठीक है, उनके विचार हैं, उस पर हमको कमेंट नहीं करेंगे, अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्या हो गया कटेर साहब आपको? आप तो इन सारे मुद्दों पर बड़ा मुखर होकर बोला करते थे, अब आपने कहना चालू कर दिया कि इस पर हम नहीं बोलेंगे। इन्हीं मुद्दों पर तो आपके भाषण के लोग मुरीद हुआ करते थे। नहीं, हमारे जो मुरीद हुआ करते थे अभी भी मुरीद होंगे। जी, धैर्य रखो, शांति के साथ। अभी आप कहीं नहीं गए, विनय कटियार कहीं नहीं गए, जी, सब जगह मिलेंगे। पर कांग्रेस के द्वारा घोषित तौर पर इस कार्यक्रम में आने से इंकार किया जाना और यह आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी पर कि इन्होंने इसे धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम में तब्दील कर दिया, आप इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, एक राजनीतिक कार्यक्रम में तब्दील हो गया है? भारतीय जनता पार्टी पूरे कार्यक्रम को 2024 के आम चुनाव की दृष्टि से कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? गलत है ये? नहीं, जितना कांग्रेस कर रही है उससे ज्यादा तो कुछ मीडिया में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। जी, क्या कर रहे हैं मीडिया में बैठे हुए लोग? और कुछ लोग कर रहे हैं, उसको आप भी देख रहे हो। जी, चलिए हम वापस इस जन्मभूमि आंदोलन के संदर्भ में जाते हैं। और कटेर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपने इस आंदोलन के साथ अपने आप को जोड़ा था, तो ये उम्मीद थी आपको कि आप अपने जीते जी इस मंदिर को बनते हुए देखेंगे, या आपको उम्मीद थी कि कई पीढ़ियां लगेंगी अभी इस संघर्ष को अंतिम मुकाम तक आने में? इसके संदर्भ में कुछ साझा कीजिए ना अपना अतीत। पहली बात, हमही ने चालू किया, जी, विस्तार बनाया, लोग जुटते गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरा संगठन इसमें लगा, जी, विश्व हिंदू परिषद इसमें लगा, हमारे जितने और संगठन है वो सब लोग लगे, पूरा आंदोलन चलाया, ताला खुला, प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज नए मंदिर में भव्य दिव्यता के साथ वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। तो कटेर साहब, थोड़ा इस विषय में बताइए ना कि आपके जहन में ये विचार कैसे आया था कि राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चलाया जाए? आपने स्वयं अभी कहा कि इसकी शुरुआत मैंने की। ये विचार कहां से उपजा आपके जहन में? किसकी प्रेरणा से आपको ये काम शुरू करने के संदर्भ में प्रेरणा मिली? नहीं, प्रेरणा तो मिलती रहती है जी, अच्छे कामों के लिए प्रेरणा होती रहती है, लोग जुड़ते रहते हैं। बड़ा संगठन है हमारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, उसके हम कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, आज भी हम कार्यकर्ता हैं जी। सब लोगों ने सहयोग किया, सब लोग जुट गए, राम मंदिर का निर्माण हो गया। कटेर साहब, मैं अपने सवाल को फिर से दोहराता हूं, शायद आप उस सवाल को फिर से सुनकर समझ पाए। मेरा सवाल यह था कि 4 दशक पहले जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो इस आंदोलन को शुरू करने का विचार आपके जहन में किसकी प्रेरणा से आया? कौन सा घटनाक्रम ऐसा था जिसमें आपको लगा कि मुझे ये काम शुरू करना चाहिए, इस काम का स्वरूप ये होना चाहिए? ये थोड़ा जानने में हम लोगों की दिलचस्पी थी। नहीं, हम जब दर्शन करने गए जी, अब तारीख मुझे याद नहीं कब गए जी, वहां गए तो देखा भगवान रामलला ताले में बंद हैं, जी, जाने नहीं दे रहे हैं।
जी इमारत भी जीर्ण शीर्ण, रामलला का कोई दर्शन ही नहीं कर पा रहा था। जी तो ये सब परेशानियां थी ना, जी तो भव्य दिव्य राम का मंदिर बनना चाहिए, विचार आया। जी तो उसका आंदोलन चालू किया, जी सब लोग जुटते गए। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी भारी भूमिका है। जी। तो संघ से कौन आपके साथ आया, किसने आपके इस विचार को सही मानते हुए इसमें सक्रिय सहयोग देने का मन बनाया? सबसे बड़ी भूमिका इस आंदोलन के संदर्भ में आप किसकी देखते हैं? पूरे संघ की देखता हूं जी उनके बड़े बड़े अधिकारियों को देखता हूं जी। उनका नमन करता हूं जी कि सब लोगों ने पूरा सहयोग नहीं किया, मार्गदर्शन किया, पूरी तरह से सक्रियता के साथ जुटे। आज उन्हीं की प्रेरणा से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस मौके पर लालकृष्ण आडवाणी जी को आप किस रूप में देखते हैं? आडवाणी जी महापुरुष हैं जी समर्पित हैं, जी एक कार्यकर्ता हैं, उम्र का तकाजा है, इसलिए वो नहीं आए। उनको मना किया है मत आइए, लेकिन वो उत्सुक है आने के लिए। जी। अब देखते हैं क्या होता है। पर एक बात बताइए कटियार साहब, उम्र का एहसास तो व्यक्ति को होता है, व्यक्ति फैसला लेता है कि मुझे आना है या नहीं आना है। ये बुलाने वाला ही कैसे तय कर देता है कि आपको बुला तो रहे हैं लेकिन आपको नहीं आना है? थोड़ा इस पर तो दृष्टि दीजिए ना। ये बड़ा हमारे लिए कौतूहल का विषय है। ऐसे आमंत्रण हमने अपने जीवन में देखे नहीं जिसमें आपको आमंत्रित भी किया जाए और फिर सार्वजनिक रूप से कह दिया जाए कि लेकिन आपको आना नहीं है। ऐसा कैसे होता है? नहीं, कहीं किसी ने सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा कि नहीं आना है, किसी ने नहीं कहा है। उनको उनके घर में चाय पी निमंत्रण दिया गया है जी, विधिवत बात हुई है। अब वो ठीक है, रामलला का पूरा जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए आएंगे आडवाणी जी, वहां पर दर्शन करेंगे, उस सब काम करेंगे। आजकल आप लगता है अखबार भी पढ़ते नहीं और चैनल भी शायद देखते नहीं। माननीय चंपत राय जी हैं, न्यास के बड़े प्रमुख पदाधिकारी हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि आडवाणी जी ना आए। इसके संदर्भ में क्या कहते हैं आप? कुछ नहीं कहना है, चंपत राय जी ने जो कहा है वो उचित है। चंपत राय जी ने जो कहा है उचित है, मतलब आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आडवाणी जी को नहीं आना चाहिए? चैनल को बताना ये अच्छा नहीं लगता। जी कटियार साहब, आज सो गई, इतना आवाज नहीं जा रही, सो गई ये आवाज, उनकी आवाज आ रही इधर से कठोर। जी कटियार साहब, लेकिन आपसे साथ में जानना यह है कि अब इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, पर अभी नारे लगते थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा के संदर्भ में कोई उम्मीद देखते हैं कटियार साहब आप? हम पूरी उम्मीद रखते हैं सब जगह की। जी, देखते हैं क्या होता है। जी, एक हमारा भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा, रामलला जी विराजमान होने वाले हैं। जी, बढ़िया होगा, आप लोग भी आइएगा, जी, देखिएगा। जी। पर काशी और मथुरा के संदर्भ में किस कार्य योजना के आप हामी हैं? इसके लिए तो बहुत बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ी गई और कुल मिला के अंतिम फैसला तो कार सेवकों ने किया 6 दिसंबर 1992 को। क्या आपको लगता है कि मथुरा और काशी के संदर्भ में भी ऐसे ही शिव भक्त और कृष्ण भक्तों के द्वारा कार्रवाई की जरूरत है, या कानून के स्तर पर ही मामला निपट जाएगा? अब क्या होगा मालूम नहीं हमको, समय बताएगा, परिस्थिति बताएगी। तो अभी आपकी दिलचस्पी नहीं इस आंदोलन के साथ जुड़ने में? राम मंदिर आंदोलन के साथ में विनय कटियार जी मानते हैं कि उनकी भूमिका खत्म हो गई, या काशी और मथुरा के संदर्भ में भी विनय कटियार जी को हम सक्रिय भूमिका में आने वाले समय में देख सकते हैं? नहीं नहीं, आप गलत दिशा में मोड़ रहे हो जी, आप गलत दिशा में बोल रहे हो जी, कि दिलचस्पी नहीं है। अरे हमारी सबकी दिलचस्पी, हमारे जैसे तमाम विनय कटियार हैं जी, सबकी दिलचस्पी है। कई लोगों ने बलिदान दिया है, आगे भी जरूरत पड़ेगी बलिदान देंगे। हम ऐसे मंदिरों के लिए उद्धार करेंगे, जी, लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे।
तो कटियार साहब, मैंने यही तो सवाल किया आपसे कि कटियार साहब की क्या सक्रिय भूमिका हमें काशी और मथुरा के संदर्भ में भी देखने को मिलेगी? यही तो सवाल था मेरा विनय कटियार जी। दिशा गलत कैसे हो गई? आपसे आने वाले समय में क्या भूमिका की उम्मीद रखें, यह हमारे दर्शकों को जानने में उत्सुकता है, इसलिए सवाल आपसे किया कि विनय कटियार जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के तहत ही मान रहे हैं कि उनका सार्वजनिक जीवन पूरा हो गया, या अभी लड़ाई बाकी है? इस लड़ाई के लिए विनय कटियार अपने आप को झोंकेंगे? विनय कटियार की लड़ाई कभी बंद नहीं होने वाली है जी, चालू रहने वाली है जी, जब तक जीवित है तब तक काम करेंगे जी। आप धैर्य रखिए और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आपकी लंबी आयु हो। जी, धन्यवाद विनय कटियार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम मंदिर आंदोलन के संदर्भ में महती भूमिका निभाने वाले विनय कटियार जी हमारे साथ में। विनय कटियार जी ने बताया है कि वह अयोध्या पहुंच रहे हैं कार्यक्रम के संदर्भ में, और साथ ही साथ वह यह भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में काशी और मथुरा के संदर्भ में भी वह बड़ी भूमिका निभाने के लिए तत्पर रहेंगे। तो बहरहाल इस बातचीत में अब इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे नई शख्सियत से। मुझे दीजिए सादा प्रणाम।